नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आज़ाद और आज हूं मैं बनारस के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में। और यहां पे भाजपा के उम्मीदवार हैं अवधेश सिंह और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय राय। जी हां, ये अजय राय वही अजय राय हैं जो कि भाजपा के नेता हुआ करते थे और कई बार यहां से जीत कर वो विधायक भी बने। बाद में उनको जब टिकट नहीं मिली तो अजय राय भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में आ गए और 2 बार का लोकसभा चुनाव वो मोदी जी के अगेंस्ट में भी लड़े जो कि वो हार गए। और इस बार ये विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं और उनकी जो टक्कर है वो अवधेश सिंह जी से है। अवधेश सिंह जी पिछले बार 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उनको भाजपा के से टिकट मिली थी और वो जीत करके आए थे। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी उनकी भी फैन फॉलोइंग की अगर हम लोग बात करें तो अच्छी खासी है, क्योंकि बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, इसलिए। और इस बार वहाँ इनकी सीधी टक्कर जो है अवधेश सिंह जी से है। अब हम यहाँ बात करेंगे इस विधानसभा के लोगों से, जानेंगे कि उनकी राय क्या है, क्या माहौल है यहाँ, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में इस विधानसभा सीट पे। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये कह सकते हैं आप नरेंद्र मोदी का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वो यहाँ से सांसद भी चुन के बनारस से आते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस सीट पे जो है क्या मोदी जी का जादू इस सीट पे भी विधानसभा चुनाव में लड़ता है, या अजय राय जो कांग्रेस के नेता हैं और बड़े नेता हैं वो चुन के आते हैं। ये हम जानेंगे लोगों से उनकी राय। चाची चाची, क्या नाम हुआ आपका? जरावती। 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 जरावती नाम हो। जरावती नाम है। अभी हम देखे आप खेत में क्या क्या कुछ कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी खेत में? निरावत रहे हैं। निरावत रहे। तो ई बार केकरा वोट पड़ी? अरे जेके पर जे सुविधा दे ओके पड़ी। तो के सुविधा देले बा? मोदी देले हैं। मोदी, योगी नहीं खे? वह होगी मोदी। योगी मोदी हम साथ है। पढ़ले नहीं है भैया, हमरे जवन आवत तो उनको बोला तो राशन उसन जो सरकार बांटती है वो आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिला ला, लेकिन 14 जने में से खाली 2-3 जने के राशन मिला ला। मतलब परिवार में 14 लोग हैं लेकिन 3-4 लोगों के नाम पे ही राशन आता है। तो काहे यहाँ नाम नहीं जुड़वाए हैं क्या बाकी लोग? अब जुड़वाए ना जुड़वाव के दाई गयल कहाँ जुड़ पौलिस नाम। और शौचालय उचालय मिला है? नहीं। शौचालय भी नहीं मिला है। तो शौचालय भी नहीं मिला है, राशन मिलता है लेकिन 4-5 आदमी को, तब भी मोदी को वोट दीजिएगा? हाँ। काहे? बताइए। जब सुविधा मिला था भाई, जब ओसे के सब खात बा तो देबा करी। अभी आप बता रही थी कि सो आपको मतलब जो खाना दिया है उसी को वोट देंगे, बता रही थी ना अभी हमको खेत में। तो बताइए। हाँ तो घत मुँह बताओ थे कि जे खाना जे देत भाई वही को देबा करी। हमारे साथ में एक दादी हैं, दादी से जानेंगे। दादी, आपकी उम्र क्या हो रही होगी? पूछना तो नहीं चली, फिर भी पूछ रहे हैं, बहुत बुजुर्ग हो गई हैं आप। 80-90 तो से तो कम न हुई। 80 है कि 90? चाहे 90 हो चाहे 80 हो। 90 हो चाहे 80 हो। क्या नाम हुआ आपका? नजमुन। नजमुन। हम्म। इस बार आप तो बहुत साल से वोट दे रही होंगी, मतलब हमको लगता है 8-10 बार वोट दे चुकी होंगी। इस बार आपका वोट किसको? अब सब जहाँ दे तहाँ हो नहीं दे। तो सब जहाँ दे तो वो थोड़ी हुई, आपका आपका अपना वोट है, आप हर बार देती होंगी। इस बार किसको वोट मोदी दे? के देत बा मोदी के दे। मोदी को दीजिए। मोदी को पहले भी मोदी को देते थे, इस बार मोदी को दीजिए। अनाज जेके कहा हो के दे। न जेके वोट किसी कहने से मत दीजिए, वोट अपने मन से दीजिए। तो इस बार किसको दीजिएगा? खड़ा हो तो। एक तरफ योगी बा, एक तरफ अखिलेश बा। अच्छा। मतलब एक तरफ मोदी और योगी और एक तरफ तू अखिलेश यादव। अकले हाँ जो सुविधा दे भाई रुक तो दे। कौन सुविधा देता है आपको? सुविधा तो सब ही देत बा जे आवत बा। सुविधा देखा मेरे बेटवा स्कूली पर रहता है। अथवा में आई हो। तो मोदी जी को वोट पड़ी कि ना पड़ी? पर वह जीती। मोदी जीती। तब के जीती। वह दोहराते रहा कि ओकरे पहले मसई ना घींच ली। अच्छा, तो देखिए ये वृद्धा महिला है हमारे साथ में और ये इनका लंबा अनुभव रहा है, कई सारे चुनावों में इन्होंने आप वोट लोग किया कहें होगा। तो आप लोग के दे दे। और कह रही हैं कि आप लोग को कहिएगा तो आपको वोट दे देंगे, लेकिन आप ऐसा लोग होता नहीं कराओ, है। हम दे देंगे। और दादी कह रही हैं कि जो काम किया है उसको वोट देंगी और इनका वोट इस बार फिर से जो है मोदी को कह लीजिए या योगी को कह लीजिए, मतलब इनका वोट जो है भाजपा को मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? शिव कश्यप। शिव कश्यप जी, कौन सा गांव हो जाता है? ये सर आपका बसनी पिंडरा और विधानसभा में कुलसला पड़ता है। विधानसभा कौन सा पड़ता है? कुलसला। कुलसला तो पुराना नाम था ना, इसका नाम नया अभी तो पिंड, नया में ये पिंडरा आया। नया नाम इसका पिंडरा हो गया है। तो यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार जो हैं अवधेश सिंह जी हैं और क्या कहते हैं सुनील, क्या नाम है उनका जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? अजय राय। अजय राय जी। अजय राय जी भी यहाँ के पुराने नेता हैं। मान लीजिए लोकसभा चुनाव मोदी जी के खिलाफ लड़ते हैं, यहाँ से कई बार के विधायक रहे हैं। तो इस बार यहाँ माहौल क्या है?
इस समय तो बीजेपी का ही माहौल है, क्योंकि पार्टी वो अच्छी काम कर रही है। पार्टी अच्छा काम कर रही है, क्या काम की है काम जिसकी की जैसे अभी रोड देख लीजिए, रोड आप आए होंगे, आज गाड़ी से अगर बांस में उतरे होंगे या फिर एयरपोर्ट पे तो देखेंगे आप सब व्यवस्था कैसा है। बाकी सुविधा भी दे रही है, राशन भी दे रही है, उसके बाद लाइट 24 घंटे है। लाइट 24 घंटा है। आज रास्ते में एक व्यक्ति हमको बता रहे थे कि इधर बिजली की स्थिति पहले ठीक नहीं रहती थी, हाँ। क्या बदला है बिजली में? तो बिजली में तो पहले सर आपको ये जान लीजिए कि सुबह में एक हफ्ते सुबह 6 घंटा बिजली देती थी पहले, कांग्रेस और सपा के राज में, और रात में से वही 10 से 6। कुल मिला के कितने घंटे बिजली रहती थी पहले? कुल मिला के 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे बिजली रहती थी। और अब क्या बदला? अभी सर सिर्फ अगर लाइट नहीं खराब हो तो 1 घंटे के लिए बिजली नहीं करती है। आपके कहने का मतलब है 20 घंटे से ज्यादा बिजली मिलती है? 24 घंटे टोटल बिजली। 24 घंटे। हाँ। तो आपके लिए बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। अवधेश सिंह जी की अगर विधायक के तौर पे बात करें तो कैसे व्यक्ति हैं? वो भी व्यक्ति सही है। अभी देखिए उतरे हैं मैदान में, क्या होता है अभी तो भाई जो चुनेंगे वही हो सकता है, जो पार्टी यहाँ चुने और जो यहाँ के भाई लोग हैं जैसा काम देखेंगे वैसा वोट देंगे। तो 5 साल का कार्यकाल आप मान लीजिए भाजपा का देखे, तो उसमें आपको क्या लगा कि इस पार्टी को दोबारा लानी चाहिए या इसको हटा देने चाहिए? नहीं ये पार्टी सही काम कर रही है, इसको दोबारा आना चाहिए। दोबारा आना चाहिए। और क्या क्या सुविधाओं की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आपने बताया सड़क बढ़िया हो गई, बिजली बढ़िया हो गई, भाजपा की बात होती तो एक मतलब मंदिर वंदिर भी एक मुद्दा हाँ, होता मंदिर है। भाई तो मंदिर मान लीजिए जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस आप लोग का क्षेत्र पड़ता है और अयोध्या में काम चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी देखो सही काम कर रही है, क्योंकि पहले बहुत ही सरकारें इसका मुद्दा बना के आपस में लड़ाई झगड़े कराएं, और इस समय ये जो पार्टी बनी ये सही काम कर रही है अपना, जो भाई था सही उसको सही किया, जो गलत था उसको गलत किया। तो मतलब कुल मिला जुला कर अगर हम कहें तो अच्छा, यहाँ से अजय राय जी भी बड़े नेता होते हैं, ठीक है? अजय राय जी मान लीजिए लोकसभा चुनाव लड़ते हैं मोदी जी के विरुद्ध में, यहाँ से 5 बार के विधायक रहे हैं वो, तो मतलब पुराने नेता और बड़े नेता हैं, तो उनको वोट क्यों नहीं? नहीं देखिए वो काम तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन अभी यहाँ क्या है, पार्टी जो भाई भाजपा की सरकार है, अगर सब मानिए अगर मोदी जी के नाम से अगर वोट देते हैं भाजपा के, तो भाई अवधेश सिंह जीत सकते हैं, नहीं तो अगर अजय राय तो अजय राय भी जीत सकते हैं। तो मतलब अजय राय को इसलिए वोट नहीं क्योंकि अजय राय की पार्टी गलत है, कह सकते हैं आप? पार्टी अगर अजय राय भाजपा से खिंच उम्मीदवार होते हैं हाँ भाजपा का होते तो 100% कि उनको ही यहाँ से मतलब मिलता है। हाँ। मतलब आपके लिए पार्टी मायने रखती है, कैंडिडेट मायने नहीं रखता? नहीं कैंडिडेट भी सही है, लेकिन अभी फिलहाल देखिए गुजरात में कुछ हुआ था ना, अभी शायद सोनिया गांधी या कोई तो गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे शायद सोनिया गांधी थी वो थी, वहाँ पे क्या बोले थे कि भाई पंजाब में से बिहारी भैया लोग, यूपी वाले भैया पंजाब गई थी प्रियंका गांधी। हाँ, तो वहाँ पे ये शब्द बोली थी, तो ये क्या सही था वहाँ पे? मतलब जो बिहार यूपी वालों को जो वहाँ के जो चन्नी, एक्चुअली वो जो बयान था वो चरणजीत सिंह चन्नी का बयान था, जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं उनका बयान था, तो वो बयान से आप आहत हैं? वो भी गलत था एक तो मायने में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ भाई कोई भी है अगर किसी प्रदेश में जा रहा है तो वो रोजी रोटी के लिए जा रहा है, ये नहीं कि ऐसे घूमने या फिर आपका कुछ बिगाड़ने के लिए जा रहा है, तो भाई रोजी रोटी के लिए जा रहा है ना। तो वो भी एक वजह है और उससे आप आहत हैं, ये भी एक वजह है कि आप कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे? नहीं वोट की बात देखिए, अगर यहाँ के जो भाई हैं तो यहाँ के सब जो पार्टी काम की है उसको ही वोट देंगे। पहले भी तो 70 साल कांग्रेस रह चुकी है, कोई काम नहीं कराया। अभी यहाँ जो पार्टी है ये 5 सालों में कितना सुधार किया। तो मतलब एक तो काम हो रहा है, दूसरा जो कांग्रेस की जो बयानबाजी है बिहार यूपी के लोगों को लेकर के, वो भी एक कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह। वो भी नाराजगी है। आप कहीं भी पूछेंगे जो लोग भाई देखे होंगे उनको यही जवाब देगा, हाँ भाई ये गलत चीज़ है, ये बोली है गलत चीज़। तो देखिए कि आप ये बहुत लोग इसको नहीं मान रहे थे कि ये एक मुद्दा है, लेकिन आप ये यहाँ बनारस डिस्ट्रिक्ट के इस गांव में हम लोग हैं और यहाँ पे इंटीरियर में एक मुद्दा है कि जो अभी चन्नी ने हाल फिलहाल में विधानसभा एक रैली के दौरान उसने एक बयान दिया था कि बिहार यूपी वाले लोगों को एक तरीके से गाली देने की बात की थी, वो यहाँ रूरल में एक मुद्दा है, कह लीजिए कि उनसे भी कुछ लोग आहत हैं और वो मानते हैं कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और प्रियंका गांधी का उस दौरान हंसना वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। बाबा आपका क्या नाम हुआ? नवल किशोर पाठक। नवल किशोर जी, सरकार के 5 साल बीत चुके हैं हाँ। और एक बार फिर से मान लीजिए राज्य जो है चुनाव में जा रहा है, 7 तारीख को यहाँ पे मतदान है। हाँ।
सरकार के 5 साल की अगर कार्यकाल की बात करें तो योगी सरकार ने कैसा काम किया? सर्वोत्तम काम किया। सर्वोत्तम काम किया। मेरी अपनी लाइफ में हमें सर्वोत्तम काम लगा, क्योंकि सन 42 हमारी जन्मतिथि है, हैं? और हमने देखा कि ये काम अच्छा है, बढ़िया है। मतलब आपके कहने का मतलब अभी तक किसी ने भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया, तो योगी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जो पिछली सरकारों ने नहीं किया? इसमें इनकी सरकार में संपूर्ण रूप से जनतंत्र में जनहित का जो कार्य होना चाहिए, हैं, वो इन्होंने बखूबी किया। आपका कहना है कि जो जनता के लिए जो काम होता है वो इस सरकार ने बखूबी किया। अगर मैं पूछूं कि आपको सरकार की तरफ से क्या लाभ मिलता है? अमूमन जैसे राशन मिलता है, क्या आपको राशन मिलता है? हाँ, राशन हमको मिलता है और फ्री भी मिलता है। फ्री में मिलता है। और क्या क्या सुविधाएं हैं जो आपको सरकार की तरफ से दी जाती है? अभी इसका कोई डिटेल डाटा तो हम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, एज ए होल बोल रहा हूँ मैं। मतलब अगर आप इन टोटो बात करें तो मतलब आपको लगता है कि योगी ने बढ़िया काम किया है। लेकिन हम अगर बात करें आपके घर की, ये आपका घर है, हाँ तो ये मतलब अच्छे कंडीशन में नहीं है। हाँ। जबकि सरकार कहती है कि हमने सबको जो है आवास दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाँ। हमने सबको आवास दिया। हाँ। क्या आपको आवास नहीं मिला? हाँ, ये हमारी भी खुद की भी फीलिंग है। और मैंने जो है ये जो इसका प्रॉपर प्रोसीडिंग है, हाँ। उस प्रोसीडिंग के बजाय मैंने अपने आवास के लिए और अपनी सभी आवास संबंधी दिक्कतों को बताते हुए ये एकदम वो क्या कहते हैं कि इम्प्रहेंसिव मैंने अपना प्रेशर बनाया मन से कि हमें तो ज़रूरत है, और हमारे किसी भी पत्र में आप जांच कर लीजिए, और हमारी सरकार के पास तो सब कुछ है जांच करने के लिए, और मैं सत्य बोल रहा हूँ, मगर हमें आवास नहीं मिला। ये कई वर्षों से मैं प्रयास कर आप रहा हूँ। अप्लाई किए थे आवास की हाँ। योजना के लिए? मैंने डीएम को चिट्ठियाँ लिखा था कई ठो, अच्छा। हैं, और उसमें हमको जो है कुछ बार तो ऐसे थोड़े थोड़े आश्वासन मिले कि आपका हो जाएगा हो जाएगा। लेखपाल वगैरह ने भी कहा, मगर ये है कि हमारा जब कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ तो हम तो यही समझते हैं कि नहीं हुआ। नहीं मिला तो आपको आवास नहीं मिला। जो पार्टी होती है उसके मतलब यहाँ पे लोकल स्तर के भी उनके नेता होते हैं, हाँ। या कह लीजिए गांव के मुखिया भी होते हैं, और हाँ। जिनके माध्यम से आवास मिलता है, हाँ। या शौचालय मिलता है या राशन मिलता है। हाँ। तो जिनके माध्यम से आपको राशन मिल रहा है, आपने कभी उनको कहा नहीं कि हमें आप आवास भी दिलवाइए? मैंने जो है उनसे तो नहीं कहा, हैं, उनसे यूँ जबानी कहा तो प्रधान वगैरह ने कुछ कहा कि हमने ये कर दिया है वो कर दिया है, हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका, जो एक सहज स्वाभाविक बातें हैं लोग कर दिया करते हैं, उन्हीं बातों में हम अपना पड़े रहे और समय बीतता गया और हम कष्ट सहते रहे। योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप गुहार लगाना चाहेंगे कि आपको आवास मिले? हाँ, मैं तो गुहार लगाना ही चाहूँगा, मगर इस समय तो वो वोटिंग का समय है, अभी इस समय तो कोई मतलब है क्या नहीं। लगता है आपको दोबारा अगर वो चुन के आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि हमको आवास दिलवाइए? अवश्य लिखूंगा। तो आवास नहीं मिला उसके बावजूद भी आप योगी को वोट करेंगे? हाँ हाँ? हाँ, उसके बाद भी हम वोट करेंगे योगी को ही। तो आप देख रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी हो रही है बाबू? अब आप वही समझिए अबाउट 80 या 79। तो आप देखिए कि पाठक जी की उम्र जो है तकरीबन 80 वर्ष की है, और इन्होंने अपने कह सकते हैं जीवन काल में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों को रूल करते हुए देखा होगा, और इनका कहना है कि अभी तक में जो भाजपा सरकार, जो योगी सरकार है, उसने सर्वोत्तम काम किया है। इनको कुछ नाराजगी भी है, इनकी समस्याएं भी हैं कि इनको आवास नहीं मिला है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये भाजपा को वोट करेंगे, और अगर सरकार चुनकर आएगी तो इनको एक आशा है कि दूसरी सरकार में इनको आवास प्रदान किया जाएगा। मैं अभी यहाँ से निकल रहा था तो मेरे साथ में ये हैं, और इन्होंने मुझे रोका और इन्होंने मेरे से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने मुझे क्यों रोका और इनको मुझसे क्या बात करनी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदित्य दुबे है। मैं बसनी पटखान का रहने वाला हूँ।
समस्या ये है कि सरकार जो है भाजपा सरकार सारी व्यवस्था की है, लेकिन यहाँ के जो रहते हैं प्रधान ये सब जो भी हैं ये कुछ दिए नहीं हैं अभी तक। जो है कि हम लोग ब्राह्मण हैं तो इसका मतलब कि हम लोग के गांव में शौचालय नहीं बना है, किसी घर देख लीजिए शौचालय नहीं बना है। इस पूरे गांव में शौचालय नहीं बना है? इस गांव में शौचालय बना है सबके पास, लेकिन सरकारी वाला नहीं बना है। सरकारी वाला नहीं बना नहीं है। बना है। और आप लोग ब्राह्मण समाज से हैं, कितने मतलब यहाँ पे कितने घर होंगे जिनको शौचालय का लाभ नहीं मिला है, सरकारी शौचालय का लाभ? सरकारी शौचालय का लाभ तो लगभग किसी को नहीं मिला है। यहाँ पे जिसका भी है खुद का है। अच्छा, तो और क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि प्रधान के स्तर से समस्याएं हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार तो दे रही है लेकिन जो लोकल स्तर पे जो है काम नहीं हो पा रहा है? जी, और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं यही है कि यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, समस्या कुछ नहीं है। बस बिजली की क्या स्थिति? बिजली तो 24 घंटे आ रही है, बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ से आती है तो बस 10-5 मिनट के लिए कटता है, फिर आ जाता है तो लाइन। मैं पूछना भूल गया, आप वोट देते हैं या अभी तक नहीं वोट दिए हैं? अभी तो मेरा 18+ 2 महीने हुआ है। तो इस बार आप वोट नहीं दे पाए, नहीं दे रहे हैं। अगर वोट देते तो किसको देते? वोट देते तो सीधे भाजपा को ही देते हैं। इसके 2014 के पहले का आप देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, कितना विकास हुआ है सब। और जो लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है तो उनको मतलब क्या बताया जाए, आप ही जान। ये सब रोड बन रहा है, अभी हम लोग के बसनी बाज़ार में मेला लगता था, इतना इतना घुटना इतना पानी रहता था, उस पर बालू पड़ा रहता था। जब हम लोग जाते थे तो पैर ऐसे दबता था। अब ठीक है? अरे आप देख लीजिए 4 लेन का हाईवे बन गया है, सब कुछ मिल रहा है। मतलब सरकार सब कुछ राशन मिल रहा दे रहा है, है गरीबों लेकिन को। सब कुछ मिल रहा है, बिजली है, राशन है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं लोकल स्तर पे कुछ समस्याएं हैं जिसके वजह से आपको नाराजगी है। जी। करते तो आप एक चीज आप पाएंगे, मतलब ये तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश में, मतलब कह सकते हैं कि मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, लोकल स्तर पे जो निचले स्तर पे गांव में जो प्रधान हैं, मुखिया हैं, उस स्तर पे काफ़ी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी कि गांव के गांव, मतलब गांव में भी एक तबका है जिसको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। तो उनकी नाराज़गी कह सकते हैं ना योगी से है ना मोदी से है, उनकी नाराज़गी लोकल स्तर पे है। और उसके बावजूद जो है वो लोग इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि काम जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ये कह सकते हैं फर्स्ट टाइम वोटर भी नहीं है ये, अभी तक ये अगले वर्ष कभी चुनाव होगा तो ये वोट डालेंगे, फिर भी ये कहते हैं कि मुझे अगर मौका मिलेगा चुनाव में वोट देने का तो मेरा वोट जो है मोदी और योगी को जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक जो सेंट्रल लीडरशिप की बात कर सकते हैं, एक टॉप लीडरशिप की बात कर सकते हैं, उसमें भाजपा कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाती है अन्य दलों की अपेक्षा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अंकित पाठक है। अंकित जी, आपकी उम्र क्या होगी और क्या करते हैं आप? सर मेरी उम्र 26 है और मैं इसमें तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की? सर मैं यूपीएसआई की और लेखपाल मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव का माहौल है, क्या माहौल है इधर? सर माहौल तो सब बढ़िया है सर। नहीं, बढ़िया तो है ही। माहौल बढ़िया है, अब यही है, सब देखिए क्या होता है। इस सीट से भाजपा के अवधेश जी और क्या कहते हैं कांग्रेस के अजय जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों अगर कैंडिडेट की बात करें तो कौन बेहतर है? नहीं कहने को ये है तो दोनों में कांटे की टक्कर है, कांटे लेकिन की टक्कर। कैंडिडेट्स के मायने में देखा जाए तो अजय राय थोड़े 51 है और ये 50 है। कांटे की टक्कर है, लेकिन अजय राय जी 51। अजय राय जी 51 क्यों? क्योंकि वो हमेशा हम बचपन से ही उनको जानते हैं, जब हम शुरू हुए थे तब से जानते हैं, जब चुनाव के बारे में जानने लगे तब से उनको जानते हैं कि वो आते जाते रहते हैं, हमेशा सबके सुख दुख में हमेशा आते जाते रहते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि आप जब से आप राजनीति समझ रहे हैं अपने क्षेत्र में तब से अजय राय को देख रहे हैं। अजय राय सबसे बड़ी बात, अजय राय जब वो भाजपा में थे तब से हम उनको जानते हैं। अब वो कांग्रेस में, अब इस समय नहीं, इससे पहले वो निर्दल थे, फिर उसके बाद कांग्रेस में, इसमें सपा में गए, सपा के बाद अब इस समय कांग्रेस में। तो अगर वैसे तो मत जो होता है वो अपना पर्सनल होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर वोट आप देंगे तो किसको देंगे? अगर देखा जाए, अगर यहाँ अगर माहौल देखा जाए तो माहौल तो अजय राय का इस समय है, लेकिन देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है। तो मतलब अवधेश जी मान लीजिए एक बार के विधायक भी रहे हैं, राज्य में उनकी सरकार भी है, फिर अवधेश जी से नाराजगी क्यों? नहीं, नाराजगी उनसे नहीं है, कोई हमसे नाराजगी नहीं, बस यही है कि वो कभी मतलब कि ऐसे आए नहीं कभी, मतलब कहीं कभी देखे नहीं, बल्कि उनके मतलब जीत के गए तो लौट के नहीं। हाँ, बल्कि उनके जो बेटे हैं मिंटू सिंह हैं,
वो मतलब एक नंबर के आदमी हैं। मिंटू बेटा बहुत अच्छा है। वो उनके अगर वो चुनाव में रहते तो हो सकता है शायद वो 51 होते हैं, अजय राय 50 है, लेकिन अच्छा, अभी बेटा हाँ मतलब अवधेश जी से ज्यादा पॉपुलर उनका बेटा है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ एक चीज आपको देखने को मिली, अमूमन क्या होता है कि जो पिता होता है वो पॉपुलर होता है, खास करके तब वो जब वो नेता हो, लेकिन ये अवधेश जी के पुत्र होते हैं पिंटू, और वो उनके लोगों में एक अलग फैन फॉलोइंग है, और ये अभी युवा हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर वो नेता होते तो मेरा वोट जो है उनके बेटे को जाता। लेकिन उनका ये अवधेश जी को वोट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब इनका कहना है कि अवधेश जी एक बार जीत के गए और फिर लौट करके नहीं आए क्षेत्र में। और अजय राय जी भी ऐसा नहीं है कि अब वो कांग्रेस के पुराने नेता हैं। अजय राय जी के बारे में आपको बता दूं कि अजय राय जी कई बार के विधायक रहे भाजपा से, और भाजपा से निकल के बाद में वो निर्दलीय लड़े और उसके बाद वो कांग्रेस में आए, और उसके बाद अभी वो जो है भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। इससे पहले वो लंबे समय तक भाजपा में रहे और भाजपा के टिकट से कई बार वो जीत कर विधायक भी बने। तो ये कमोबेश इस क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल मिला जुला के यहाँ जो है कांटे की टक्कर है, लेकिन कई मामलों में जो है भाजपा बेहतर इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी जो केंद्रीय नेतृत्व है या स्टेट लीडरशिप है वो कांग्रेस की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और यहाँ पे भी यही एक वजह है जो अजय राय थोड़े से कह सकते हैं थोड़े से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उन जो केंद्रीय उनका नेतृत्व है, जो कांग्रेस का नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं प्रदेश में अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाता है। यही अजय राय जब भाजपा में थे तो कई बार जीत करके आए, लेकिन जब से वो कांग्रेस में आए हैं तब से चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो वो नहीं जीत पा रहे हैं।